देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक कांड की गुत्थी सुलझने की बजाय आज उलझ गई है। अंबानी के घर के बाहर जिस कार में विस्फोटक रखा हुआ था, उस कार का मालिक होने का जिस शख्स ने दावा किया था, आज उसकी भी लाश मिली। इसके बाद इस पूरे कांड का रहस्य और भी गहरा गया है। इस बीच मुंबई पुलिस यकीन मानिए सवालों के घेरे में है, कटघरे में आ गई है। बीजेपी ने इस पूरे कांड से जुड़े कुछ ऐसे दावे भी किए हैं जिससे मुंबई पुलिस के एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को अपनी सफाई में सामने आना पड़ गया है। कुल मिलाकर इस कांड में अपराधी अब तक जांच एजेंसियों से 2 कदम आगे नजर आ रहा है और ये यकीन होता चला जा रहा है। पहले लावारिस कार, फिर धमाके का सामान और अब लाश। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले मौत के सामान की गुत्थी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह हो गई है, जिसकी जांच में न तो कोई सिरा मिल रहा है और न ही कोई सुराग। जांच एक कदम आगे जाती है और कुछ ऐसा हो जाता है कि जांच एजेंसियां 2 कदम पीछे चली जाती हैं। मुकेश अंबानी के घर के नजदीक विस्फोटक भरी कार मिलने का मामला किसी सस्पेंस फिल्म की तरह हो गया है। विस्फोटक भरी कार 25 फरवरी को मिली। 8 दिन बाद पुलिस के सामने इस केस से जुड़ा अगर कोई एकमात्र चेहरा था तो वह चेहरा था मनसुख हिरेन का, जो इस स्कॉर्पियो कार के मालिक थे। लेकिन अब इस कार मालिक की लाश मिली है। यह है मनसुख हिरेन। अंबानी के घर के बाहर जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में विस्फोटक मिला था, उसके मालिक मनसुख हिरेन ही थे। इनकी कार वारदात से पहले ही चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट भी इन्होंने थाने में दर्ज कराई थी। मनसुख की लाश मिलते ही अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटकों से भरी कार का मामला बेहद सनसनीखेज हो गया है, क्योंकि लाश जिस हालत में मिली है उससे यह अंदाजा नहीं लग पा रहा कि मनसुख की हत्या हुई है या उन्होंने खुदकुशी की है या वो किसी हादसे का शिकार हुआ है। मनसुख की लाश ठाणे के कलवा की खाड़ी में मिली। वो कल यानी बुधवार की रात 9:30 बजे घर से निकले थे और फिर वापस नहीं आए। उनके लापता होने की जानकारी उनके परिवार ने दी, जिसके बाद ठाणे में एक लावारिस लाश मिलने पर मनसुख की पहचान हुई। मैं इस वक्त मनसुख हिरेन के बिल्डिंग के बाहर हूँ। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर मनसुख हिरेन अपने परिवार के साथ रहते हैं। आप देखिए, उनके साथ काम करने वाले या उनको जानने वाले लोग उनके घर के ठीक नीचे इंतजार कर रहे हैं और हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। मिलनसार आदमी थे, अच्छे आदमी थे, व्यापारी थे, वो कोई दुनियादारी में उनको कोई लेन देन नहीं था। ये हादसा हुआ है तो वो चीज़ का भी क्या बोल सकते हैं, कोई नहीं। वी आर इन शॉक, कंप्लीट शॉक। मनसुख की लाश मिलने के बाद मुंबई पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यह है कि इस हाई प्रोफाइल मामले में अगर मनसुख की एक चेहरा थे तो उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। मामला यहीं खत्म नहीं होता। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो दावा किया है, उसने मुंबई पुलिस पर कई तरह के और सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि मनसुख हिरेन की जिस दिन गाड़ी खराब हुई, उससे पहले से वो मुंबई पुलिस के संपर्क में थे। मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे से मनसुख की कई बार बात हुई थी। ये बातचीत गाड़ी चोरी होने से पहले हुई थी। मनसुख ने गाड़ी चोरी होने की शिकायत मुंबई के विक्रोली थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन विक्रोली थाने से निकलकर वो क्रॉफर्ड मार्केट तक गए थे, जहां मुंबई पुलिस का मुख्यालय है और सचिन वाजे मुख्यालय में ही पोस्टेड थे। देवेंद्र फडणवीस के इस दावे के बाद मनसुख की लाश मिली है, जिससे ये मामला बेहद पेचीदा हो गया है। मनसुख की लाश मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस पर हमला बोला है। फडणवीस का कहना है कि जिस वक्त उन्होंने मनसुख और सचिन वाजे के रिश्तों को लेकर सवाल उठाया, उसी वक्त मनसुख की मौत हो जाती है। इसलिए अब इसकी जांच एनआईए से होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण को एनआईए को हैंडओवर किया जाए, इस प्रकार की हमारी मांग है। पुलिस की जब इंक्वायरी चालू है, ऐसे समय उनकी मौत, ये मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से संदेह पैदा कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वाजे का नाम लेकर कई सवाल भी विधानसभा में पूछे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने विस्फोटक कांड की जांच को लेकर विधानसभा में कई सवाल भी उठाए हैं। फडणवीस का कहना है कि इस मामले की जांच शुरुआत में ही सचिन वाजे को सौंपी गई, फिर 8 दिन बाद ही सचिन को जांच से क्यों हटा दिया गया। फडणवीस ने मांग उठाई है कि मनसुख क्रॉफर्ड मार्केट में किससे मिला। इतना ही नहीं,
फडणवीस ने यह भी पूछा कि सचिन वाजे किन परिस्थितियों में सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे और धमकी भरा पत्र भी उन्हें ही कैसे मिला। इस सब की जांच होनी चाहिए। देखिए, देवेंद्र फडणवीस इस मामले में मुंबई पुलिस के जिस अफसर के बारे में बात कर रहे हैं या उनका नाम ले रहे हैं, उनके बारे में कुछ जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनका इतिहास भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, दिलचस्प नहीं है। नाम सचिन वाजे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हैं। 2004 में हिरासत में एक मौत हो गई थी उनके, और इसीलिए एक मामले में उनको निलंबित कर दिया गया था 2004 में। 2020 में यानी 16 साल बाद सचिन फिर से नौकरी में बहाल हुए हैं। बहाल होते ही उन्हें क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग मिल गई। निलंबन के दौरान 2007 में उन्होंने पुलिस विभाग से इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। 2008 में वो शिवसेना में भी शामिल हुए थे। सचिन वाजे का नाम इस सनसनीखेज मामले में सामने आने के बाद उनसे भी रिएक्शन लिया गया, लेकिन वो अपने आप को आरोपों से अलग करते हैं, इनकार कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख आज इस पूरे मामले में एक और दावा करते दिखे। उन्होंने बताया कि जिस मनसुख हिरेन ने विस्फोटक से भरी गाड़ी के मालिक होने का दावा किया था, वो असल में उस गाड़ी का मालिक था ही नहीं। सचिन वाजे पर पहली बार आरोप नहीं लगा है, वो पहले भी कई आरोपों में घिर चुके हैं, लेकिन इस बार मामला जरा संगीन है, क्योंकि मुद्दा देश के सबसे बड़े उद्योगपति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद भी अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वारदात को अंजाम देने के साथ साथ सबूतों को मिटाने की भी पूरी प्लानिंग हुई है। लेकिन सर, आप मालूम नहीं कि कौन सा सीडीआर और क्या है? आप उनके साथ कांटेक्ट में थे सर? मनसुख हिरेन अभी पहले से, इससे पहले, ये इंसिडेंट के पहले 2000 थाने में वो उनका दुकान है। क्योंकि विस्फोटक से भरी गाड़ी पार्क करने वाला हाई सिक्योरिटी जोन में सीसीटीवी में नहीं पकड़ा गया। जिलेटिन के लूज छड़े लाया, क्योंकि डिब्बे में बारकोड होता है जिससे खरीदने वाले की पहचान हो जाती है। उसने चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल किया। गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगाई वो फर्जी थी, और यहां तक कि चेसिस नंबर भी मिटा दिया। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक पहुंचा देना ही कोई छोटा मामला नहीं है। इसके बाद विस्फोटक पहुंचाने वाले शख्स ने जिस तरह से सबूत मिटाए, उससे यह पता चलता है कि वो गुनाहों की दुनिया और सबूतों के खेल का अच्छा जानकार है। शायद यही वजह है कि अब तक इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के हाथ खाली हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।